जो हमारा विधायक जो कांग्रेस का प्रतिमा दास है, उसका जो कार्यक्रम जो 5 साल का हुआ, जनता असंतुष्ट है। इस बार हम लोग उसको हरावेंगे, उसको टिकट कटवावेंगे और हम लोग मरेंगे क्या? हम लोग को भी तो विकास चाहिए ना। 150 वोट दिए हैं, 1200 वोट में 150 वोट है। उसका नाम भी बोर्ड में कहीं लगा होगा तो आपका जूता मेरा सर पर रहेगा। मैं बात करूंगा नेतृत्व से कि क्या इनको प्रतिमा जी को रखना है या प्रतिमा जी को हटाना है। वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। विधायक क्या है और कोई का विकास का काम नहीं हुआ। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन इस उम्मीदवार जो यहाँ की अभी विधायिका है उसको टिकट नहीं मिले, इसके खिलाफ में हम लोग हैं कि अगर राजा पाकर को बचाना है तो यहाँ आप उम्मीदवार को चेंज कीजिए। प्रतिमा दास अगर उम्मीदवार बन के आती है तो यहाँ रिकॉर्ड मतों से हार होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हम मौजूद हैं राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बभनी मठ पर, जहां पे एक महागठबंधन के द्वारा महापंचायत बुलाया गया है। जब हम आपको बता दें कि यह महापंचायत विधानसभा चुनाव को लेकर राजा पाकर के वर्तमान विधायक प्रतिमा कुमारी दास के विरोध में यह महापंचायत बुलाया गया है। यह भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के बीच में वर्तमान विधायिका प्रतिमा कुमारी दास को लेकर क्या नाराजगी है, यह भीड़ आपको पूरी तरीके से बता देगी। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और प्रतिमा दास को पूरे तरीके से यह विरोध कर रहे हैं। इस बार इन लोगों का क्या कहना है वो हम इन लोगों से जानेंगे और किस लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं और किस लिए महापंचायत बुलाए हैं। इन सारी चीज़ को लेकर एक एक कर हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या है महापंचायत बुलाए हैं यहाँ? अब जान नहीं रहे हैं जो हमारा विधायक जो कांग्रेस का प्रतिमा दास है, उसका जो कार्यक्रम जो 5 साल का हुआ, आप देख लीजिए गांव-गांव में जा कर के कोई कहीं भी जा कर के देख लीजिए, उसका जो कार्यक्रम से जो जनता असंतुष्ट है उसके लेकर के हम लोग महापंचायत करने जा रहे हैं और इस बार हम लोग उसको हरावेंगे, उसको टिकट कटवावेंगे और हम लोग अल्लाह कमान के यहाँ भी चिट्ठी लिखे हैं। जो स्थिति है राजा पाकर के, हम लोग राहुल गांधी के भी सारा वस्तु स्थिति बताया चिट्ठी के माध्यम से। उसके बावजूद भी यदि किसी तरह का धोखा होगा तो हम लोग अपना वोट से उसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है महापंचायत बुलाने के बाद प्रतिमा दास की टिकट यहाँ से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। अगर फिर भी उसी को टिकट मिलता है तब आप लोग क्या कीजिएगा? तो कल चुनाव हारेगी, चुनाव हारना है उसको। तो महागठबंधन तो फिर कमजोर हो जाएगी। तो कमजोर है तो हम लोग मरेंगे क्या? हम लोग को भी तो विकास चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में बहुत सारा विकास क्षेत्र आप चलिए ना, आप चलिए बाकर पंचायत के हम बात करते हैं। बाकरपुर से पंचायत से आते हैं, वार्ड नंबर 14, 15 और 16 जहाँ पर मेरा घर है। 150 वोट दिए हैं, 1200 वोट में 150 वोट है। बूथ नंबर 99 और 100 मेरा बूथ नंबर है। अब जा करके देख लीजिए, एक भी 62 भी लगा हुआ कहीं, उसका नाम भी बोर्ड में कहीं लगा होगा तो आपका जूता मेरा सर पर रहेगा। आप देख लीजिए ना घूम करके। मैं अपने बूथ के बात बोलता हूँ और सारे लोग से पूछ लीजिए। ऐसा तो नहीं है जो लोग पागल है, सब लोग इतना अपना करारी धूप में अपना मेहनत अति छोड़ करके सब लोग यहाँ पर आया है। तो इस बार प्रतिमा दास का खुली तरीके से विरोध कीजिए। बिल्कुल सुपरा साफ कर देंगे। महापंचायत बुलाया गया, क्या रणनीति यहाँ से निकलेगी? पहला नंबर तो हम महापंचायत में जब आए हैं, जितने राजा पाकर, देसरी और सदैव के लोग, हम लोग विचार करें कि महागठबंधन के महापंचायत में महागठबंधन के लोग कैसे जीते, एमएलए कैसे यहाँ से जाए और तेजस्वी की सरकार बनावे। और ये मेरा एजेंडा है, किसको बुलावेंगे नहीं बुलावेंगे मेरा गुप्त एजेंडा है। इसको हम लोग तय करेंगे जा करके नेतृत्व के नज़दीक। तो सार्वजनिक तौर से फैसला ले रहे हैं। अब सब लोगों का अपना अपना मंतव्य है। इन्होंने दिया अपना मंतव्य, और मैं अपना मंतव्य दे रहा हूँ कि मैं बात करूंगा नेतृत्व से कि क्या इनको प्रतिमा जी को रखना है या प्रतिमा जी को हटाना है। वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या उम्मीदवार बदलना चाहते हैं? अब तो हम बात करेंगे नेतृत्व से। संतुष्ट नहीं, इसका मतलब उम्मीदवार वो आप माने लगाइए। पत्रकार लोग तो माने लगाते ही हैं, पत्रकार लोग को माने लगाना है। कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में बने हुए काम बहुत सारे तो कहवे न करेंगे, और यहाँ की विधायिका हैं तो उनको कहना ही है। महापंचायत बुलाया गया है, क्या इस महापंचायत में क्या रणनीति तय होगी? प्रतिमा दास के खिलाफ। प्रतिमा दास के खिलाफ? हाँ। क्यों? विधायिका है, फिर खिलाफ? विधायिका रहने से क्या होगा? विधायिका है और कोई का विकास का काम नहीं हुआ। कहती है कि क्षेत्र में हम बहुत सारा विकास किया। कहाँ? तो ठीक है। एक मित्र कहे हैं कि आप देख लीजिए, हमारा भिखनपुरा पंचायत में घर है और भिखनपुरा पंचायत में
एक भी भिखनपुरा में 1 रुपया का भी काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। 5 साल तक किए क्या? हैं? अब वो अपना समझेंगे कि क्या किए नहीं किए। हम लोग क्या कहें कि क्या किए नहीं किए से? आपने खोजा नहीं कभी 5 साल? खोजा क्या, हम लोग तो बार बार कहते रह गए, लेकिन बात नहीं। हमको जहाँ इच्छा होगा तहाँ करेंगे, ऐसे बोलते हैं, हाँ। जहाँ इच्छा होगा तहाँ करेंगे। तहाँ करेंगे। क्या लग रहा है इस बार उम्मीदवार चेंज करेंगे? अब देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेताओं को महागठबंधन के ऊपर निर्भर करता है। अगर नहीं तय किए चेंज किया जाता है तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, जो फैसला होगा हमारा राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र का सम्मानित नेतागण को वही काम करेंगे। महापंचायत में शामिल है, क्या क्या विचार है इस बार? आज हम लोग के राजा पाकर विधानसभा का महापंचायत का बैठक बुलाया, कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें हम लोग सब लोग उपस्थित है। देवश्री और राजा पाकर और सहदेई प्रखंड के सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित है। और जहां तक इसलिए महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ गई? अभी विधानसभा चुनाव है, इसीलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। सभी लोग जो महागठबंधन के प्रत्याशी आएंगे उनको हम लोग तय करेंगे कि कौन अच्छा है, और तो महागठबंधन के ही विधायक प्रत्याशी है, मगर हम लोग तय करेंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेकर के दास के कार्य से खुश है? कार से खुश नहीं है, बाकी तब पर भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग, इसका मतलब चेंज करना है उम्मीदवार? हाँ, चेंज करना है। हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी लोग का जो निर्णय होगा उसमें हम लोग उनका निर्णय मान करेंगे। जो फैसला करेंगे अल्लाह का मान, उनका हम लोग साथ देंगे। प्रत्याशी पसंद है आप लोग को? पसंद तो प्रत्याशी है है, बाकी अब देखिए ना, महागठबंधन का बैठक होता है, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। क्या महापंचायत में शामिल है? क्या लग रहा है किस लिए महापंचायत बुलाया गया? आज राजा पाकर प्रखंड, राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीनों प्रखंड की कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह चीज निर्णय लिया गया है। हम लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन इस उम्मीदवार जो यहाँ की अभी विधायिका है उसके उसको टिकट नहीं मिले, इसके खिलाफ में हम लोग हैं। अगर यहाँ के जनता सारे लोग उसके विरोध में हैं, उसके बावजूद भी अगर शीर्ष नेताओं हम टिकट देते हैं, इसीलिए हम लोग बैठ करके उनको सूचना देंगे कि अगर राजा पाकर को बचाना है तो यहाँ आप उम्मीदवार को चेंज कीजिए। अगर नहीं, अगर इसको हार की सामना देखना है तो ये तो आपकी आप शीर्ष कमान के लोग हैं। उम्मीदवार बन के तो प्रतिमा दास अगर उम्मीदवार बन के आती है तो यहाँ हार बहुत, इतनी मतों से हार होगी, रिकॉर्ड मतों से हार होगी। कमजोर हो जाएगी महागठबंधन हमारा ड्यूटी है अगले शीर्ष कमान को अपनी बात रख देना। अगर इस पर वह नजरअंदाज करते हैं तो हार निश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग इस माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से उनसे संपर्क करके महागठबंधन के लोग हर प्रखंड से 10-10 आदमी का कमेटी बना करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, कांग्रेस के प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष जी से, सब लोग से मिल करके इस बात से रूबरू कराएंगे। क्या कहेंगे ये जो महापंचायत बुलाया गया है, इसको लेकर क्या? इस महापंचायत में हम तीनों प्रखंड के कार्यकर्ता जो जुटे हैं, हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिमा दास के खिलाफ हम लोग इस बार जा रहे हैं। प्रतिमा फुल रूप से देखा जाए तो प्रतिमा दास के विरोध में हम हाँ बुलाया गया। तो आपने सुना, यह भीड़ बता रही है कि किस तरीके से महापंचायत में प्रतिमा दास जो वर्तमान विधायिका है राजा पाकर के, उसी के खिलाफ यह महापंचायत बुलाया गया है। काफी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित है जो प्रतिमा दास के कार्यों से नाखुश है और उनका विरोध कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ की प्रत्याशी चेंज हो और कोई दूसरे महागठबंधन का उम्मीदवार बने। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।